नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अमेरिका दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जो ना सिर्फ इकोनॉमिकली सुपर पावर है बल्कि सैन्य तौर पर भी सुपर पावर है। और अमेरिका अपनी मजबूत सेना के दम पर ही दुनिया भर में अपने जो व्यापारिक हित हैं उन्हें सुरक्षित करता है और दुनिया में अपनी चौधराहट चलाता है। और अमेरिका सैन्य सुपर पावर के 1-2 दिनों या 10-15 साल से नहीं है, पिछले लगभग 70 से 80 सालों से वो एक बड़ी सैन्य सुपर पावर है, खास करके वर्ल्ड वार 2 से। और उसी दौरान अमेरिका को यह भी पता चल गया था कि अगर सैन्य सुपर पावर बनना है तो हमें एक गोली से लेकर एक लड़ाकू विमान तक खुद बनाना होगा। अमेरिका को इसका बहुत ज्यादा फायदा भी मिला है। भाई, जब 2/3 अमेरिका की नौसेना पर्ल हार्बर पर तैनात थी वर्ल्ड वार 2 में, उस दौरान एक बड़े हमले में उसने अपनी सेना आधे से ज्यादा खो दी थी। अगर कोई और देश होता अमेरिका की जगह तो फिर वो तो बर्बाद ही हो चुका था, युद्ध ही हार चुका था। लेकिन अमेरिका एक पिन से लेकर एक लड़ाकू विमान तक सब कुछ बनाता था। तो उसने अपनी जितनी भी कार की फैक्ट्री थी, जो बड़ी बड़ी सारी फैक्ट्रियां थी, वहां पर टैंक्स बनाने शुरू कर दिए, वहां पर उसने बड़ी बड़ी शिप्स बनानी शुरू कर दी और युद्ध में ऐसा बाउंस बैक किया कि जापान को भी पटका और नाजी जर्मनियों को भी धूल चटा दी। अब जरा सोचिए, यहां पर अमेरिका ना होता, कोई और देश होता, तो वो तो यही सोच रहा होता कि जी अब हम इससे हथियार खरीदेंगे, फिर उससे हथियार खरीदेंगे, तब जाकर वो कभी हथियार हमारे पास आएंगे, तब हम युद्ध लड़ेंगे। इतना तो वो युद्ध ही हार चुका होता। तो यही बहुत ज़्यादा तगड़ा फायदा होता है इसका। और इसी को भारत भी बहुत क्लोजली देख रहा है। पिछले 3 सालों से हमने इसमें बहुत प्रयास भी किए हैं। और अब जो सीडीएस भारत के करने जा रहे हैं बिपिन रावत जी, वो अपने आप में एक और बड़ी उपलब्धि होने जा रही है। दरअसल भारत एक और नई लिस्ट तैयार कर रहा है और ये लिस्ट है आर्म इंपोर्ट बैन की, यानी कि हथियारों के आयात पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। और इसमें बताया जा रहा है कि भारत अब जो बुलेट होती है, जो मतलब कि गन्स में लगती हैं, इसके अलावा तोप में लगते हैं जो एमुनेशन, उन पर भी बैन लगा दिया जाएगा इंपोर्ट पर। और साथ ही ये भी डिस्कस किया जाएगा कि जो हम लड़ाकू विमान हैं अपनी प्राइवेट कंपनियों को कैसे इंपावर करें कि आने वाले समय में नए नए लड़ाकू विमान तैयार कर सके, ताकि आने वाले समय में हम लड़ाकू विमान भी इंपोर्ट करना पूर्ण रूप से बैन कर दें। और इसके अलावा बताया जा रहा है कि और कुछ जो हथियार हैं छोटे बड़े या मीडियम साइज के भी, उन्हें भी इस बैन लिस्ट में लाया जा रहा है। और इस बार जो लिस्ट होगी वो और ज़्यादा बड़ी होगी। पिछली बार तो 100 से ज़्यादा आइटम थे, इस बार तो लिस्ट उसे भी क्रॉस कर सकती है, क्योंकि भारत चाहता है कि जो डिफेंस इंडस्ट्री है खास करके यहाँ पर 100% इंडियनाइजेशन हो जाए, यानी कि जितने भी हथियार भारतीय सेना में शामिल हों सारे भारतीय कंपनियों के द्वारा ही बनाए जाएं। और देखिए, ये सत्य भी है और भविष्य भी है। अगर भारत अपने आप को एक बड़ी सैन्य सुपर पावर के तौर पर देखना चाहता है तो हमें 100% इंडियनाइजेशन पर ही जाना होगा, क्योंकि जो सुपर पावर देश हैं वो कभी खरीदते नहीं हैं हथियार, वो हमेशा बेचते हैं और हथियारों के जरिए ना सिर्फ पैसा कमाते हैं बल्कि दुनिया भर में इन्फ्लुएंस भी गेन करते हैं। और भारत इस गेम में अब आ चुका है और भारत धीरे धीरे इस गेम में अब पकड़ बनाता जा रहा है। और जैसे ये लिस्ट आएगी, अगले 1-1.5 हफ्ते में आने की पूरे आसार है, मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा कि कौन कौन से बड़े हथियार हैं। उसके लिए आप चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना और हाँ, वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।